के सुंदर दिन के लिए और आज की आशीषों के लिए। आइए हम आराधना में जाएंगे और उस आराधना में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, वर्शिप यू लॉर्ड। धन्यवाद देते सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आज की सुंदर शाम के लिए, आज की आशीष अनुग्रह प्रेम के लिए। हम मिट नहीं गए, आपकी महाकरुणा है प्रभु जी। आज दिन भर में हमने मन वचन और कर्म से जो भी पाप किए दया करके क्षमा करें। कुछ क्षण मिलकर प्रभु जी आपके चरणों में बैठकर आपकी स्तुति और आराधना करना चाहते हैं प्रभु जी। वचन से सीखना और पिता परमेश्वर जानना चाहते हैं, आपके साथ और भी अधिक गहराई में उतरना चाहते हैं प्रभु जी। खुदावन जितने लोग सुनने वाले हैं और प्रभु जी यहोवा विटनेस पिता परमेश्वर, इस मिनिस्ट्री को भी हम यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं पिता परमेश्वर। इनके लीडर्स, इनके कोऑर्डिनेटर्स, हर एक को प्रभु जी हम यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं पिता परमेश्वर। आइए पवित्र आत्मा के समय को आपके हाथ में सौंपते हैं, आप बढ़े और हम घटे। यीशु प्रभु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रथम के साथ वर्शिप में जाएंगे। सभी को जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की स्तुति करें और उसके गीतों को गाएं और परमेश्वर के नाम की स्तुति करें। आइए हम एक गीत को गाएंगे। मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे होगी है मेरी प्रार्थना। आइए हम इस गीत को साथ में मिलकर कोई सुख और शांति
चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। हाँ, मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। हाँ, एक पत्नी समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। हाँ, एक पत्नी समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। आइए हम एक और गीत को गाएंगे। जो सेनाओं का यहोवा है वो हमारे संग संग है, और याकूब का परमेश्वर हमारा उच्चारण है। आइए हम इस गीत को भी बड़े उत्साह के साथ और परमेश्वर की उपस्थिति में गाएं। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। हाँ, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। हाँ, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई हो, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। समुद्र को जिसने डुबागा, जंगल में से मार को निकाला हो, समुद्र को जिसने डुबागा, जंगल में से मार को निकाला, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। हालेलुया। वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। हाँ, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। लाजर को जिसने जिलाया, जब कई
को जिसने बचाया हो, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, है जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। हालेलुया, जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। हालेलुया, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, हम एक और गीत को गाएं और परमेश्वर के नाम की स्तुति करें। आइए हम गीत को गाएंगे, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, यीशु ने बचाया मुझे, सदा मैं स्तुति करूंगा। आइए हम इस गीत को गाएं और परमेश्वर के नाम की स्तुति करें। सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था, जब मैं बचाने आया जब मैं गुनाहों में था, स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को, स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को, सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, जब मैं निराशा में था तूने मुझे आशा दी, जब मैं निराशा में था तूने मुझे आशा दी, जगत में आया जीवन को दिया पवित्र प्रेमी यीशु, जगत में आया जीवन को दिया पवित्र प्रेमी यीशु, सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, प्रेमी प्रभु यीशु, बचाया तूने मुझे, प्रेमी प्रभु यीशु, बचाया तूने मुझे,
जाने समय तक सदा मैं स्तुति करूंगा हालेलुया सदा मैं सेवा करूंगा हालेलुया मुझे बचाया यहोवा सदा मैं स्तुति करूंगा। आइए हम परमेश्वर की मौजूदगी में जाएं और परमेश्वर के पास आके उससे हमारे हर एक गुनाहों को कबूल करें और उसकी सब आशीषों को जो उसने हमें दिया है उसका धन्यवाद करें। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए गीत को गाएंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा है तुझ पर ही भरोसा मेरा तू है सच्चा जिंदा खुदा है तुझ पर ही भरोसा मेरा सेवा पूरी करके पाऊं ये नाम प्रभु ऐसा दो बदला सेवा पूरी करके पाऊं ये नाम प्रभु ऐसा दो बदला। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हर एक उत्तम और मुझसे उत्तम पिता परमेश्वर आशीषों के लिए पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते इस जीवन के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमें दिया पिता परमेश्वर की हम आपकी स्तुति और पिता परमेश्वर आपके वचनों को पढ़ सके पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि पिता परमेश्वर आपने हमें इस योग समझा पिता परमेश्वर कि हम आपके नाम को ले सके पिता परमेश्वर। ऐसे कितने ही हैं पिता परमेश्वर जो आज का दिन नहीं देख पाए परंतु आपने हमें चुन लिया पिता परमेश्वर कि पिता परमेश्वर हम आपकी स्तुति और महिमा को कर सके पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर हमारे जीवनों को आपके हाथ में देते पिता और पिता परमेश्वर इस पिता परमेश्वर लाइव मीटिंग को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर जो भी इसको सुने पिता परमेश्वर वो पिता परमेश्वर आपके पिता परमेश्वर नाम को जान सके
पिता परमेश्वर वो बलिदान को जान सके जो आपने हमारे लिए की दिए। पिता परमेश्वर आपने एक लौते पुत्र को हमारे लिए भेज दिया ताकि जो कोई उससे विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर हमारे जीवनों को आपके हाथ में देते हैं। पिता परमेश्वर जो भी वक्त आज बोलने वाले हैं पिता परमेश्वर उनके मनों को आपके हाथ में देते हैं। पिता परमेश्वर उनसे हो कि आप हमसे बात करें। पिता परमेश्वर जब इस बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और इस विनती को प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि आज की शाम उसने हमारे जीवन में दिया कि हम फिर से एक बार उसके नाम को धन्य कह सके और उसके नाम की स्तुति कर सके। क्या ही भली बात होती है जबकि हम उसके चरणों में बैठकर उसकी स्तुति कर सकते हैं। आज हम कुछ वचनों को हम सीखने पाएंगे जो कि हम मत्ती के जो पहली पुस्तक है बाइबल के नए नियम की, ये मरकुस के बाद लिखी गई थी, मगर हम सबसे पहले बाइबलोजी में इसको सबसे पहले रखा गया है। और आज जो आयत आपके सामने मैं लेकर आई हूँ वो है मत्ती उसका 5वां अध्याय उसका 13वीं और 14वीं आयत, जहाँ पर कि इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। आज जो ये आयत है इसमें हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से यीशु मसीह उस पहाड़ पर चढ़ गए और वहाँ से अपने चेलों को सिखा रहे थे। और यीशु मसीह ने अपने 3.5 साल के जीवन में 12 चेलों को तैयार किया जो कि यीशु मसीह के समान हो गए थे। और चेले का मतलब ये होता है कि गुरु के समान। इन दिनों हम अपने भारत देश में एक बड़े अच्छे आंदोलन को लेकर चल रहे हैं जो कि रेप्लिकेशन और जो वर्ड है उसको लेकर, जिसमें यह हम सीख पा रहे हैं कि हमको अपने से बेहतर लोगों को बनाना है। और वचन भी इस प्रकार से पौलुस लिखता है कि प्रेम में अपने से दूसरों को उत्तम समझो। हमको अपने से दूसरों को बेहतर बनाना है, बेहतर समझना है, बेहतर बनाना है। तो इस आयत को लेकर जबकि इन दिनों में हम लोग लगातार इस मूवमेंट से जुड़े हुए हैं और इन कार्यों को कर रहे हैं और पूरे भारत में हम चाहते हैं कि लोग प्रेम को जाने, सत्य को जाने। और आज हमारे लिए जो वचन है, यीशु मसीह का जो वचन है कि तुम पृथ्वी के नमक हो और तुम जगत की ज्योति हो, ये 2 बातों को यीशु मसीह हमसे कह रहे हैं कि हम जाने कि हम अगर यीशु मसीह ने हमसे कुछ कहा है जो हमारे बनाने वाला है, जिसने अपने हाथों से हमें बनाया है और हमारे नथनों में अपनी श्वास फूकी, अपनी आत्मा में से आत्मा दिया है, वो कह रहा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक को यदि हम देखें तो नमक में बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं। क्या आज हम अपने आप को जांचें, क्या ये क्वालिटीज़ हमें पाई जा रही है? सबसे पहले ये बात होती है कि नमक का गुण अलग ही होता है, उसके जैसे उसका कोई सानी नहीं होता। बहुत बार होता है अगर किसी को ब्लड प्रेशर हो जाए तो लोग बोलते हैं कि नमक नहीं खाना चाहिए, मगर ऐसा हो नहीं पाता है। उसका कोई सब्स्टिट्यूट कभी किसी को पसंद नहीं आया। नमक नमक ही होता है। ऐसे ही परमेश्वर चाहता है कि उसकी कलीसिया है जो वो अलग हो, पवित्र हो। और क्योंकि उसने अपने कलीसिया का अर्थ ही होता है कि अलग किए हुए लोग। चर्च का मतलब है कॉन्ग्रीगेशन विच आर द जो कलीसिया के ऐसे लोग जो कि अलग किए गए हैं। और पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 15 से अगर 17वीं आयत में हम देखें तो वहाँ पर इस प्रकार से कहा गया है, तुम ना तो संसार के हो और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। और यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटती जाती हैं, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। मैं पिछले दिनों में इस बात को बहुत सोच रही थी कि ऐसा कौन सा कारण है कि नमक खराब हो जाए, सड़ जाए, या उसको कहाँ ऐसा नमक, अगर नमक बोला गया है तो इसका ये मतलब होता है कि नमक जो है वो कभी खराब नहीं होता है। कई बार होता है कि नमक जो है वो मॉइस्चर कंटेन कर लेता है और उसके बाद इन दिनों बरसात के दिनों में हम देख रहे हैं कि हमारा डिब्बा अगर खुला छूट गया है तो उसमें ज़रूर नमी सी आ जाती है, मगर नमक कभी ख़राब नहीं होता है। आज जो वचन हम सीख रहे हैं उसमें है कि वो लिखा हुआ है कि तुम अलग किए हुए लोग हैं। और हम वचन देख रहे हैं पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और 15 से 17वीं आयत में हम इस प्रकार से लिखा कि तुम ना तो संसार के हो ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो।
जिन्हें यीशु मसीह ने चुन लिया, अपना करके बुला लिया है, उसे वो कहता है कि तुम ना संसार के हो, इसलिए तुम संसार से प्रेम मत रखो। और संसार से प्रेम नहीं रखना है, वो बातें हैं जिनमें कि लिखा हुआ कि शरीर की अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषाएं और जीविका का घमंड। ये 3 बातें हैं जो हमारे जीवन को संसार के जैसे बनाती है। इसलिए हम अपने आप को परखें कि आज हम क्या हैं। क्या हमारे शरीर की अभिलाषाएं हैं, क्या हम अच्छा खाना चाहते हैं, या हमें ज़्यादा आराम पसंद आ रहा है, या हमें आंखों की अभिलाषाएं हैं कि हम अच्छा देखना पसंद करते हैं, या दूसरों को अपने घर में सब कुछ अच्छा होना पसंद करते हैं, मगर दूसरे के लिए हमारे दृष्टि में हम उसको कैटेगराइज करते हैं। तीसरी बात है कि जीविका का घमंड। कई बात होती है कि हमारे पास परमेश्वर ने, जिनको परमेश्वर बुला लेता है, जो दाखलताएं डाली में जो डालियाँ जो दाखलता में बनी रहती है, वो बहुत फलती फूलती है और परमेश्वर ने बहुत सारा ब्लेस करता है। और कई बार कहीं ऐसा ना हो कि हम उसकी आशीषों को अपने जीविका का घमंड बना ले। इसीलिए हमें ये कोशिश करनी है कि हम जो है संसार से अलग किए गए लोग हैं, नमक के अनुसार हमें नमक बनाया है, तो हम अपने स्वाद को बनाए रखें। दूसरी बात हम देखते हैं कि नमक जो होता है वो बहुत ही प्योर फॉर्म में होता है, ट्रांसपेरेंट। कभी हमने काला नमक नहीं देखा, मतलब नमक काला जरूर बोला जाता है, मगर आजकल के पैकेट के फॉर्म में भी आप देखेंगे तो वाइट कलर का ही नमक मिल रहा है। और जो हम यूज़ करते हैं जनरली वो क्रिस्टलाइज फॉर्म में होता है, और जिस वस्तु में वो मिलता है उसको नमकीन बना देता है। तो हमें इस संसार से अलग तो होना है। यीशु मसीह पर पौलुस इस प्रकार से कहता है कि तुम असमान जुए में ना जुटो। मगर असमान जुए में जुटने की बातें आप समझ पाते हैं कि कहाँ पर लिखी गई है। मगर आज हमें ये लिखा हुआ है कि यीशु मसीह जब जा रहे थे और उन्होंने मत्ती के 28वें अध्याय और उसकी 19 और 20वीं आयत में कहा कि तुम जाओ और जगत में लोगों को मेरे प्रेम के बारे में बताओ, और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें उन्हें चेला बनाओ। तो ये बातें थी। तो आज जो बातें हैं वो हम सीख पा रहे हैं कि नमक जो है जिस वस्तु में मिलता है उसको नमकीन बना देता है। जैसे अगर हम यीशु मसीह के 12 चेलों को देखें तो सारे, केवल एक यहूदा को छोड़कर 11 जो चेले थे वो यीशु मसीह के समान ही हम कहें कि शहीदी मृत्यु को प्राप्त किए थे और निश्चय अनंत जीवन उनको मिला था। वो इस पराकाष्ठा में पहुंच गए थे कि यीशु मसीह के समान सोचने लगे थे। जब हम देखते पतरस के जीवन से, तो पतरस के कपड़ों को छुला कर लोग चंगे हो जाते थे। पतरस जहाँ से निकलता था उसकी छाँव को से लोग चंगे हो जाते थे। यही बात यीशु मसीह के जीवन में थी। वचन हम अगर देखें कि नमक जिस वस्तु में मिलता है उसको नमकीन कर देता है, तो हमें लोगों में मिलना पड़ेगा। हमें लोगों के अनुसार हमें अलग तो किए गए हैं, मगर हमें अपनी क्वालिटी को बनाए रखना है, और हम जिससे मिले हम उससे अपने समान बना दें और अपने से बेहतर बना दें। क्योंकि हम देखते कि नमक अगर हम ऐसे ही खाएंगे तो बहुत उतना अच्छे से उतना ज़्यादा नहीं खाएंगे, मगर अगर कोई सब्जी में अगर नहीं पड़ा है और अगर सब्जी में डाल दिया गया है तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है हमें। और इसके अलावा मरकुस उसका 9वां अध्याय उसकी 50वीं आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि नमक अच्छा है, पर यदि नमक की नमकीनी जाती रही तो वो उसे किससे स्वादिष्ट करेगा। अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो। ये वचन जो है मरकुस में यीशु मसीह हमसे कह रहे हैं कि अपने में नमकीनी रखो और आपस में मेल मिलाप रखो। अगली बार हम देखें तो जब हम जब नमकीन कुछ चीज़ें खाते हैं तो हमें बड़ी प्यास लगती है, और वो उसमें वाटर कंटेनिंग क्वालिटीज़ होती है। मैं एक जनरली एक ITI में जो हूँ, एक इलेक्ट्रिशियन की ट्रेनिंग ऑफिसर हूँ, और वहाँ मैं लोगों को अर्थिंग, जो आपके घर में अर्थिंग होती है उसमें सिखाया जाता है। घर में जब अर्थिंग की जाती है तो उसमें नमक और लकड़ी के बुरादे डाला जाता है। नमक जो होता है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, अपने पास वाटर को खींच कर रखता है, बना कर रखता है, और जो बुरादा है वो जनरली जो पानी है उसको उड़ने नहीं देता। तो नमक जो है पानी को अपने पास खींच के रखता है। यही बात है हम यीशु मसीह को देखें कि पर्व के अंतिम दिन में जब यीशु मसीह खड़ा हुआ तो कहने लगा, पुकार कर कहा कि यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। और जो कोई यीशु मसीह के पास आता है वो कभी उससे अलग नहीं होता है, उसके प्रेम को जान जाता है, क्योंकि वो इस प्रकार से प्रेमी है और इतना अच्छा यीशु मसीह है कि, और लिखा हुआ है कि वो वचन आगे कहता है कि जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया कि उसके हृदय से जीवन जल की धाराएं फूट पड़ेगी। जो नमक के पास आता है, जो पानी अगर उसमें हम मिलाएं, अगर पानी को कंटेन कर रहा है तो वो भी नमक बन जाता है, नमकीन बन जाता है। ऐसे यीशु मसीह में बहुत ही गुड क्वालिटीज़ होती है। फिर अगली बार हम देखते हैं कि नमक जो है वो प्रिजर्वेटिव के रूप में काम करता है।
जनरली हम अचारों में या कहीं पर भी आप देखें, क्योंकि मछलियों को अगर ज़्यादा दिन के लिए रखना तो उसमें नमक डाल के रखते हैं, मीट में अगर डाल के रखना है तो नमक के रूप में रखते हैं। और यीशु मसीह कहते हैं कि तुम पृथ्वी के नमक हो। आज हमें कह रहे हैं यीशु मसीह कह कि तुम पृथ्वी के नमक हो। और सॉल्ट जो है वो एक प्रिजर्वेटिव के समान काम करता है। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह की जो वचन कहलाता था, यीशु मसीह का वचन जो है वो एक बहुत ऐसा वचन है जो कभी किसी को खराब नहीं होता। जहाँ पर भी वचन, अगर हम अपनी 100 बातें कहें और केवल एक वचन को कह दें और वो वचन फलवंत होता है और उसके जीवन में परिवर्तन आता है। ये बातों को हम जान सकते हैं। और वचन जो है बीज के रूप में है, और वो बीज जो है वो कभी सड़ता नहीं है। वचन रूपी हमारे घर में हम अनाज लाते हैं, कोई बीज कहीं बहुत दिनों के लिए रखें तो वो खराब हो जाता है, जर्मिनेशन नहीं होगा। मगर जो वचन रूपी बीज है, अगर हमने आज बच्चों के जीवन में, छोटे छोटे बच्चों के जीवन में भी हम अगर वचन को बीज बो रहे हैं तो एक समय आएगा जबकि वो बीज जो है वो फलवंत होगा। फिर नमक जो है, क्योंकि मैं थोड़ा सा जल्दी चलूँगी, हमारे पास समय कम है। नमक जो है उस एक वाचा का सिंबल है। पुराने समय में जो पुराना नियम था उसमें जनरली लय व्यवस्था के समय जो है नमक जो है नवा चढ़ावे के साथ चढ़ाया जाता था, और वो एक अटल वाचा के रूप में थी, और वो ऐसी वाचा थी जो कभी बदलनी ना हो। और हम एजरा की पुस्तक में भी देखें तो एजरा जो है, एजरा, आज हम बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने तुम्हारा नमक खाया है, तो ये जो डायलॉग है या जो ये बात है वो भी एजरा की पुस्तक हमारी बाइबल से ली गई। अगर आप एजरा उसका 4वां अध्याय उसकी 14वीं आयत पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया कि हम लोग जो राज मंदिर का नमक खाते हैं, क्या उचित नहीं है कि राजा का अनादर हमारे देखते, इस कारण हम उस पर चिट्ठी भेजकर राजा को चिता दें। यहाँ पर नमक की बात की गई है कि राज मंदिर से हम अगर नमक खाते हैं तो हम वफादारी रखेंगे। ऐसे हमारा यीशु मसीह या हम जो हैं उसके चेले हैं या हम उसके गुणों को प्रकट कर रहे हैं तो हमें ईमानदारी, वफादारी, सबसे बड़ी बात जो यीशु मसीह में है वो विश्वास योग्य है। यीशु मसीह वो कभी बदलता नहीं है। और अंतिम आयत जो नमक के रूप में मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगी वो ये है कि लिखा हुआ है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। लूका 14 उसकी 34वीं आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? वह फिर किसी काम का नहीं, केवल इससे कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों के तले रौंदा जाए। आज हमारे लिए चेतने वाली ज़रूरत है कि अगर यीशु मसीह ने हमें नमक कहा है तो हम नमक के गुणों को प्रकट करें। यदि हम उस गुण को नहीं रखते हैं तो निश्चय हम पैरों तले रौंदे जाएंगे। हमारे लिए एक बड़ी आग का भट्टा है, और वो जगह है जहाँ पर कि जो हमारे लिए तैयार नहीं की गई है, केवल शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। तो हमें उस आज्ञा को जो यीशु मसीह ने हमसे जाते समय कही थी मत्ती 28, 19 और 20वीं आयत में कि तुम जगत के में जाओ और मेरे नाम से मेरे प्रेम को बताओ और लोगों को चेला बनाओ और उन्हें बपतिस्मा दो और उन्हें आज्ञा मानना सिखाओ। ये सारी बातें हैं। दूसरी बात जो मैंने आज आपके लिए पढ़ी थी कि यीशु मसीह कहते हैं कि तुम जगत की ज्योति हो। और जब हमने मत्ती 5 उसकी 13-14वीं आयतों को पढ़ा था, अभी मैं आपके लिए 15वीं और 16वीं आयत को पढ़ती हूँ और इसी के साथ हम आज अंत कर देंगे। अगर कभी समय मिला तो ज़रूर हम इस ज्योति के विषय में कि यीशु मसीह हमें ज्योति क्यों कहता है इस विषय में सीखने पाएंगे। वहाँ पर लिखा हुआ है मत्ती 5 उसकी 15वीं आयत में, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुँचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। आज हमारे लिए ज़रूरी है कि जैसे यीशु मसीह कह रहा है कि तुम जगत की ज्योति हो, और कोई भी दियो को बार कर पैमाने के नीचे नहीं रखता या दीवट के नीचे नहीं रखता या कहीं छुपा के नहीं रखता, वरन ऊंचे पर रखता है ताकि सब कोई को प्रकाश पहुँचे और सब कोई उससे आने जाने में किसी को कठिनाई ना हो। तो हमें ऐसे ही यीशु मसीह की जो बातें हैं या यीशु मसीह के गुण हैं वो लोगों के सामने प्रकट करने हैं ताकि लोग यीशु मसीह के सत्य को जान सके, उसके प्रेम को जान सके। उसने क्यों बलिदान दिया, क्यों इस संसार में आया, क्यों उसने सारा राजपाट छोड़कर हमारे लिए एक मनुष्य का रूप धारण किया और लोगों ने उसे मारा कूटा। और लिखा हुआ उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके ताकि तुम्हारे भले कामों को देखकर पिता की जो स्वर्ग में उसकी बढ़ाई करें। लोग हमारे कामों को देखकर पिता परमेश्वर या यीशु मसीह की बुराई ना होने पाए, वरन लोग उनके प्रेम को जान सके, क्योंकि यीशु मसीह कहते कि तुम मेरी जीवित पत्री हो। हमारे जीवन से परमेश्वर यीशु मसीह के गुण प्रकट होने चाहिए। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और आज हम प्रार्थना करेंगे कि यीशु मसीह हमारे जीवन में उस नमक को जो गुण वो चाहता है, वो कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो, वो हमारे जीवन में वो गुण आने पाए। धन्यवाद देते सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आज की सुंदर शाम के लिए कि आपने हमें इन बातों को सिखाया कि यीशु मसीह आप कहते हैं कि तुम पृथ्वी के नमक हो,
और तुम पृथ्वी के जगत की ज्योति हो। हाँ प्रभु जी, हम पृथ्वी के नमक हैं, तो हम प्रभु जी लोगों को घुलने मिलने वाले हो सकें, और आपके प्रेम को पिता परमेश्वर जो यीशु मसीह जो आपने हमें दिया हुआ आपकी नमकीनी को प्रभु जी लोगों के मध्य में खोलने वाले हो सकें, ताकि वह सत्य को जाने और स्वतंत्र हो जाएं। विशेषकर अपने देश के लिए प्रार्थना करते खुदावन एक भारी बेदारी और पिता परमेश्वर लोगों के प्रभु जी जीवन को परिवर्तित करें जबकि वो मेहनत करते हैं। हमारे भारत देश को हम जानते हैं प्रभु जी के लोग मेहनत कश लोग हैं, उन्हें ब्लेस करें मेरे पिता परमेश्वर। खुदावन उन्हें सत्य को जानने के लिए प्रभु जी उनकी बुद्धि को खोल दे मेरे पिता परमेश्वर, ताकि स्वतंत्र हो जाएं। खुदावन सारी अंधकार जाता रहे, क्योंकि जहाँ पर ज्योति होती है वहाँ पर अंधकार नहीं टिक सकता। खुदावन आपके आने से प्रभु जी प्रकाश होता है, जैसे पतरस के जीवन में प्रभु जी प्रकाश हुआ, ऐसे ही पिता परमेश्वर लोगों के जीवन में प्रभु जी ज्योति होने पाए, आपके उस प्रकाश को लेकर हम जाने पाए मेरे प्रभु जी। पिता परमेश्वर आप अनुग्रह करें खुदावन, हर एक की सहायता करें प्रभु जी। आज के शाम खुदावन जो वचन सुन रहे हैं प्रभु जी, और जो आने वाले दिनों में सुनेंगे पिता परमेश्वर के सत्य को जान पाए कि यीशु मसीह आप कैसे भले हैं और भले कामों को करते हैं और विश्वास योग्य हैं, और आप चाहते हैं कि हम आपके उन गुणों को जो प्रभु जी हमारे जीवन में है प्रभु जी हम प्रकट करें, क्योंकि आपने कहा कि तुम संसार के नहीं हो वरन संसार से अलग किए गए हो। हाँ प्रभु जी, हम संसार से अलग किए गए हैं, आपके गुणों को प्रकट करने के लिए सहायता करें। जिस बहन ने प्रभु जी निवेदन दिया है कि उनके पेपर आने वाले दिनों में प्रभु जी उन्हें बुद्धि ज्ञान और समझ का आत्मा दे, पवित्र आत्मा जी आप सहायता करें कि आने वाले पेपर के लिए आप तैयार होने पाए। खुदावन एक भारी बेदारी पिता परमेश्वर हम आने वाले दिनों में प्रभु जी हमारे इस ग्रुप के माध्यम से देखने पाते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं यह हुआ ग्रुप के लिए पिता परमेश्वर, इस मिनिस्ट्री के लिए पिता परमेश्वर, हम यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं इस मिनिस्ट्री को। खुदावन आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर हम भविष्यवाणी करते हैं खुदावन की बहुतों के लिए छुटकारे और उद्धार और चंगाई और आशीष का कारण है प्रभु जी बनेगा पिता परमेश्वर, और लोग धारा के समान पिता परमेश्वर खुदावन सत्य को जानेंगे प्रभु जी। धन्यवाद देते प्रभु जी पिता परमेश्वर, आपने इस प्रार्थना को सुना है, पवित्र आत्मा जी आपने अगुवाई की है। आने वाले समय में प्रभु जी जितने लोग वचन को बोएंगे प्रभु जी, वो वचन इस मौसम में प्रभु जी, इस बारिश के मौसम में, इस मानसून के मौसम में प्रभु जी बहुत आयत से फलने वाले हो सके। विश्वास के साथ प्रार्थना उद्धार करते यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की।